ये उस दिन क्या कह रहा था, क्या बकवास कर रहा था? उस रोज अरे मैं तो रोज ही बकवास करता हूँ। आप किस दिन की बात कर रही हैं? वो शहरोज से जब कह रहा था कि अगर नानी ने मेरी मर्जी की पसंद की शादी ना की तो फिर मैं नानी के तमाम जेवर लेकर भाग जाऊंगा। हाँ ये तो मैंने कहा था। और ये तुझे पट्टी पढ़ाई होगी ना, वो उसने चुड़ैल ने, वो जो नौटंकी है उसने नजरें लगाए बैठी हुई है मेरे जेवर पर। नहीं नहीं उसकी नहीं, ये मेरे अपने दिल की पुकार थी। कान खोल कर सुन लो, जेवर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है और मैं किसी ऐरी गैरी को हत्याने नहीं दूंगी। उसको बता देना नानी को हल्का ना ले। अरे मैं तो उस जैसी बीसियों को अपने बटवे में डालकर घूमती फिरूं। अच्छा छोड़े नानो, ये बड़ी वाली ठीक है, आपको नहीं पसंद। छोटी वाली के बारे में कुछ सोचें, वो तो मासूम बकरी जैसी है। नहीं मुझे भेड़ बकरियों का कोई शौक नहीं है बेटा। और तू उनके दर पर ही क्यों जाता है हर दफा, और तुझे कोई नजर नहीं आता? कान खोल के सुन ले इमाद, तेरी शादी होगी तो मेरी पसंद से होगी। अब मेरा ख्याल है मैंने कान में तेल डाला था, वो आवाज नहीं आ रही आपकी। ये जो 3 चुड़ैलें यहाँ आकर बस गई है ना, इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। कोई ना कोई तरकीब लगानी ही पड़ेगी। हाँ तो सिंपल है, आपने करना कुछ यूं है कि हमारे घर की बेल बजा के भाग जाना है। हाँ और नहीं तो क्या, इस तरह हम बार बार बेल बजाएंगे, हम बार बार दरवाजा खोलेंगे, हम तंग हो जाएंगे, तंग आकर हम वहां से निकल जाएंगे, फिर आप खुश हो जाना। और जो बार बार घंटी बजाने के लिए मेरी बूढ़ी नानी को तुम्हारे घर के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसका कौन हिसाब देगा? इन बेचारी के तो घुटने रह जाएंगे, चलने फिरने से माजूर हो जाएंगी, फिर बाकी सारी जिंदगी मोहताजी में गुजरेगी। तेरे मुंह में खाक क्या कह रहे तू? हर दफा जब बात करेगा अजीब बात करेगा। अरे मैं तो आपकी फेवर में बात कर रहा था। लड़की तुम क्यों आई हो? लड़की? अभी तो आप चुड़ैल कह रही थी। और वैसे भी मैं इमाद के साथ ग्रोसरी करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए आई हूँ यहाँ पे। चलो। तेरे तो दीदों का पानी मर गया है। सारी दुनिया में तुझे एक मेरा नवासा ही बेवकूफ लगता है। ये कहीं नहीं जाएगा तेरे साथ। क्यों भाई, जाने देना, कुछ नहीं होता। अल्लाह का पक्का वादा, जैसे लेके जा रही हूँ ना वैसे ही लेकर आऊंगी। एक काम करें, इसके दांत, इसकी उंगलियां, इसकी हड्डियां सब कुछ गिन लें, बिल्कुल ऐसे ही सही सलामत लेकर आऊंगी वापस। चलो। नहीं, एक दफा कह दिया ना मैंने, ये नहीं जाएगा तेरे साथ। और इमाद चल तू अपने कमरे में जा, जा कमरे में, और खबरदार जो बाहर निकला मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल। ये तो चलो। देखा, देखी तुमने मेरी दहशत? जी दहशत तो नहीं, दहशतगर्दी कहते हैं इसको। वैसे भी लगती भी काफी ज्यादा है दहशतगर्दों जैसी आप। मैं चली, बाय। जा जा बड़ी आई। हाँ, अब देखूंगी मजे से बैठकर टीवी। कम ऑन इमाद, टॉम क्रूज का फैन है तू? Come on, Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise. ये क्या कर रहे हो? पागल लग जाती। तुम्हारी खातिर मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ता है। अभी अगर मेरी टांग टूट जाती तो क्या तुम लंगड़े दूल्हा से अपनी बहन की शादी करवाती? बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं प्लीज। कितनी मक्कार हो तुम। अब क्या करूं, थोड़ा थोड़ा तो ददियाल का असर आएगा ना मुझ पे, है ना? Whatever. चलो, उससे पहले कोई आ जाए। चलो चलो। जाके दिखाएं अब जरा, मैंने भी नजर रखी हुई है पक्की। उसके बारे में बहुत इंक्वायरी करते फिर रहे हो।
इतना सारा सामान क्यों ले रही हो? पूरी बारात के लिए खाना बनाने की तैयारी है क्या? बुलाती ना डॉक्टर साहब को, लदवाती उन पर ये सामान, ताकि उन्हें भी पता चलता। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बकवास बंद करो, मेरे साथ चुप करके हेल्प कराओ। तो सुनो, मुझे ज्यादा तंग ना करो, वरना मैंने गिर कर एक आध उंगली तोड़वा लेनी है, फिर मेरी नानी की हजूर पेशियां सुनती रहना। हौसला पकड़ो, मजे मजे के खाने पका रही हूँ, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, बेफिक्र रहो, टेंशन क्या है? क्या क्या बना रही हो? सब बता दूं, हाथ पाँव कटवा दूं। अब वैसे बनाना क्यों है? एक्चुअली अभी सिर्फ खाने की टेस्टिंग चल रही है, इसके बाद कुछ ही दिनों में शाही खाने बनना तैयार हो जाएंगे। हाय रानो, आपकी बात ना मानकर इसके साथ आया हूँ, अब भुगत रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। अबे ओ नानी के नवासे, हर वक्त नानी के कसीदे नहीं पढ़ते, चुप करके चलो आगे काम करवाओ मेरे साथ। अभी और भी लेना है कुछ? कुछ नहीं, बहुत कुछ, आगे आओ। काम चोर। सीधे पकड़ो। ओह माय गॉड, वाओ अर्शी, लेकिन इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है यार? भाई आपकी आप ही को इम्प्रेस करना है ना अपनी कुकिंग से, या नहीं? यार देखो, मुझे अपने लिए ना एक बीवी चाहिए, काम करने वाली मासी, खाना पकाने वाला खान सामा, वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन तुम किन चक्करों में पड़ गई हो यार? मेरी अम्मी कहती हैं कि एक मशरिकी लड़की दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, कितना भी पढ़ लिख ले, कितनी डिग्रियां उसके पास क्यों ना हो, लेकिन वो सुघड़, सियाने और सलीकामंद जरूर होती है, और उसको होना भी चाहिए, इसीलिए बस। आई लाइक दैट। वैसे सच कहूँ, तुम्हारी ना बहुत पुरानी सोच है, लेकिन तुम हमारा रिश्ता बनाने के लिए जो एफर्ट्स कर रही हो ना, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। अच्छा भाई कुछ खाए ना, कुछ टेस्ट करें यार, इतना सब कुछ आपके लिए बनाया है। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं? भाई अम्मी वो साथ वाली आंटी है, उनके घर पे गई हुई है, और इमाद थोड़ी देर में आने वाला है। ओके परफेक्ट। ये देखिए, मैंने आपके लिए अल्फ्रेडो पास्ता बनाया है, वो मैक एंड चीज बनाया है, ये केक मैंने खुद बेक किया, और ये ब्राउनीज भी, और इसमें कढ़ाई भी है। आप क्या खाएंगे मुझे बताएं, मैं निकाल के देती हूँ। कढ़ाई भी है? हाँ। लेकिन मैं कढ़ाई पहले नहीं खाऊंगा। फिर केक खा लें, केक बहुत मजे का, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा मतलब खाने से पहले केक, चलो ठीक है। ठीक है। भाई गुमसुम, तुम अकेली यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मेरा वेट तो नहीं? तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। आज तो भाई अर्शी ने हैरान कर दिया, पता है इतनी बड़ी टेबल सजाई पूरी, यहाँ से लेके वहां तक। देखिए और ब्रोस की खुशबू तो आ रही है। नहीं 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 नहीं, वो तो अर्शी ने नहीं बनाया, लगता है इमाद साहब उस खुशबू का परफ्यूम लगा कर आए हैं। मैं तो ड्योर का लगाता हूँ। अरे इतना मत सोचो, आ जाओ। चले चले।